स्टोन पार्क स्थित कोलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में माखन चोरी का वर्णन किया। ग्वालियर में बाल कथा वाचिका अनुराधा पांडे ने शुक्रवार को बाल कृष्ण की लीलाओं का सिलसिलेवार चित्रण कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला का श्रवण कर श्रद्धालु मंत्र मुक्त हो उठे। अवसर था मोतीझील कोलावाले हनुमान मंदिर में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन का। इस मौके पर मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया, पूर्व महामंत्री महेश उमरैया, डीएसपी प्रमोद साक ने व्यासपीठ की आरती की। इस अवसर पर गोवर्धन पूजा के साथ दीपक नृत्य ने सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। गोवर्धन लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। वे सर्व शक्तिमान को भूलकर खुद को अहम बताने लगे। कृष्ण ने यह बात समझ ली और उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराकर गोवर्धन का पूजन करने को कहा, जिससे इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने घनघोर वर्षा शुरू कर दी, जिससे समस्त गोकुलवासी घबरा गए। लेकिन बाल कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने बताया कि गोवर्धन तो श्री कृष्ण ने ही उठाया, लेकिन समस्त ग्वालों ने भी अपनी छड़ी उसके नीचे लगा दी थी, जिससे भगवान ने यह संदेश दिया कि करने वाला तो वही है, लेकिन इंसानी जीवों को यह भ्रम हो जाता है कि गोवर्धन को उठाने में हमने भी लकड़ी लगाई। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा के माध्यम से श्री कृष्ण ने प्रकृति पूजा का संदेश दिया, जिसमें यह सार छिपा था कि गोवर्धन से हमें औषधि लकड़ी मिलती है और प्राकृतिक आपदाओं से यह रक्षा करता है, जिसमें संदेश छिपा है कि हमें अपने नदी पर्वतों का संरक्षण करना होगा, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अब शनिवार को रुक्मणी विवाह होगा और इस दौरान एक कन्या का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया जाएगा। से यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति परिज्ञान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही महिमा की आरती, पापियों को आरती, पापियों को क्योंकि जो भगवान के आँख हैं ये दोनों सूर्य और चंद्रमा हैं, तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने गेट बंद कर लिए हुए। उन्होंने भगवान को कह दिया, प्रभु आप इसे कोई सी भी गति में पहुंचा दो, पर हमारे गेट के अंदर मत आने देना। इसलिए दोनों सूर्य और चंद्र ने अपने आँख अर्थात अपने गेट को बंद करके रख दिया। ये भी भाव है। और संत कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि सबसे पहले शुरू किससे करना है, पूतना मौसी से, इसीलिए पहले मंगलाचरण हो जाए, वो मंगलाचरण करना है। और तीसरा भाव देते हैं कि भगवान ने ये सोचा कि हमें तो माखन मिश्री खाने की आदत है, कि विष खाने की तो आदत है ही नहीं, और ब्रज में तो हम माखन मिश्री खाने ही आए हैं, और सूर्य में ही पूतना मौसी आकर के हमें विष खिला रही हैं। इसलिए सबसे पहले शंकर जी का ध्यान करने लगे। भगवान ने विष भी पिया
फिर दूध भी पिया, फिर उसके प्राण को भी पीने लगे, खींचने लगे। अब बहुत ज्यादा आतुर हुई, बहुत रोने लगी और तुरंत ही अपने स्वरूप में परिणत हो गई। इधर उधर भागती हैं, छोड़ दो कहती। और भगवान ने अब पूरा प्राण पूतना का पी लिया और ध्यान से नीचे गिर पड़े। यशोदा नंदन पुत्र को वो ले गई। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब उसे जलाना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, क्या किया जाए। यशोदा मैया के पास में दे दिया जो कन्हैया उनके पेट में जो घूम रहे थे। जब उन्हें प्रदान किया, थोड़ा यशोदा माता ने जो उन्हें अलाय बलाय लग गई थी सभी अच्छा करके फिर सुंदर सा श्रृंगार करके फिर पालने में झुलाने लगी। तेरे दर पे बीते उमरिया, तुमसे उमरिया, तेरे दर पे बीते उमरिया, वृंदावन की पावन रज से, वृंदावन की पावन रज से मोक्ष जाने आ गए। अमृतावन तो बहुत मारेगी। चल चोरी करके चली दूध खाएंगे और कन्हैया खवाएंगे, ठीक है। श्याम मेरी बहिया जब श्याम मेरी बहिया, जब श्याम मेरी बहिया बहिया पकड़ी रे बहिया पकड़ी, अंदर गई बहिया मुड़ गई, बहिया मुड़ गई। राम सपने में आए, राम सपने में आए।
आज अपने मैया को अपने मुख में सभी ब्रह्मांडों का दर्शन कराया है। भगवान ने एक दिन दामोदर लीला भी कर दी। एक दिन माता दधि मंथन कर रही थी तो कान्हा जी सो रही थी। उनकी नींद अचानक से खुली और मैया से आकर के कहा, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दो। लाला फिर तुम्हारे लिए जो है मैं दधि मंथन कर रही हूँ। अभी अगर तुम्हें भूख लगी है आओ मेरा स्तनपान करो। तो अपना दूध पिलाने लगी। तो मैया एक प्रश्न करती हैं, देखिए मैया मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि आपको ज्यादा दूध अच्छा लगता है या दूध? तो वो कहती है, अरे दूध के सामने तेरी क्या कीमत, इसलिए मुझे तो अपना पुत्र ही प्यारा है ना। कहते हैं अच्छा, इसका मतलब मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझ गए। और इधर उसी समय दूध भी उबल रहा था। मैया ने जो भी देखा और तुरंत कान्हा को तरफ चली गई। कन्हैया कहते हैं अभी अभी तो कह रही थी मुझे पुत्र अच्छा लगता है, पर अभी बात था उन्होंने एक पत्थर उठाया, सारे मार पट के फोड़ डाले और खुद एक जगह जाकर के वहाँ पे ओकर था उसे उल्टा कर दिया और चढ़ करके फिर माखन चोरी करने लगे। सभी बंदरों को बुलाया, सभी को लुटाया भी। माता ने सोचा अरे कन्हैया कहाँ चला गया। तुरंत ही वो जब जाने लगे तो फिर उन्हें पता चल गया और फिर वो जहाँ भगवान माखन चोरी कर रहे थे वहाँ पे जा करके भगवान को जो ही पकड़ना चाहती थी पर भगवान को वहीं से भाग गए। मैया पकड़ नहीं पाई भगवान को। भगवान एक जगह रुके, मैया भी एक जगह रुकी। मैया ने कहा कन्हैया इधर तो आ जा। तो कहा नहीं रे मैया मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे मारोगी। अरे कन्हैया आजा, नहीं मारूंगी। कहा अगर नहीं मारूंगी तो फिर लकड़ी, ये जो लकड़ी है जो साथी है एक क्यों पकड़ी है? तो कहते हैं अरे ये तो बुढ़ापे में जो सहारा लेने के लिए ये लकड़ी बहुत काम आती है, इसलिए। ये हमारी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए पिताजी। सुनंदरावा ने कहा वाह कन्हैया आज तूने बढ़िया बात कही, चलो ठीक है आज तेरी बात सुन लेते हैं। चलो अब हम गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से करके सभी ग्वालवासियों को लेकर के भगवान तो पकवान इत्यादि मिठाई इत्यादि सभी लेकर के 56 भोग लेते हुए भगवान गोवर्धन की तरफ चल दिए हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। दोनों हाथ ऊपर तुमको
टुकड़ा का सारे जगत के ये अक्षर रसना राधा रानी हो रसना राधा बांके बिहारी तेरी आरती बारी बारी जाऊं बांके तेरी आरती गाऊं बिहारी प्यारे राधा